Hello everyone, welcome to your favorite channel Braino Solution. Today we will be doing question number 6 from worksheet. Question is Rahul bought erasers at rupees 60 a dozen. क्या हुआ कि उसने 1 डजन इरेजर्स खरीद. तो कॉस्ट प्राइस ऑफ डजन में कितनी होती है 12. एवरीबॉडी नोज कि डजन दर्जन मतलब 12 होता है. ठीक है, केले लेते हैं ना एक दर्जन, तो यहाँ पर इरेजर्स उसने 1 डजन खरीदी है. तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 erasers is rupees 60. ठीक है, तो हम सबसे पहले विल फाइंड आउट द कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 इरेजर. हम एक इरेजर की कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं. ठीक है, वो कितनी हो जाएगी 60 अपॉन 12. दिस इज इक्वल टू रुपीज 5. 5 रुपए की एक इरेजर खरीदी. ठीक है, he sold it for rupees 10 each. सेलिंग प्राइस ऑफ 1 इरेजर कितनी है यहाँ पर रुपीज 10. ठीक है, नाउ वी हैव टू फाइंड आउट हिज प्रॉफिट परसेंट. तो प्रॉफिट परसेंट कितना होता है, दिस इज सेलिंग प्राइस माइनस द कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय 100 डिवाइडेड बाय द कॉस्ट प्राइस इनटू 100. यही तो होता है ना, यही तो होता है प्रॉफिट परसेंटेज पढ़ा है ना पिछली एक्सरसाइज में. तो दिस इज 10 minus 5 divided by 5 into 100. तो हम पहले क्या करेंगे 20. 10 में से 5 गया, this is 5 into 10, this is equal 20, this is equal to 100. तो यहाँ प्रॉफिट परसेंटेज कितना आया 100%. Clear? Now we move on to 7th question. आई होप ये क्वेश्चंस आप लोग को इंटरेस्टिंग लग रहे हैं. यू आर एंजॉइंग दिस एक्सरसाइज है ना. क्वेश्चन नंबर 7. द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग अ कैलकुलेटर इज रुपीज 350. तो यहाँ पे जो प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस है ऑफ कैलकुलेटर दिस इज रुपीज 350 एंड द मैन्युफैक्चरर इज मेकिंग अ प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ रुपीज ऑफ 20%. यहाँ पे उसको जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो 20% है. तो हमको यहाँ पे सेलिंग प्राइस वी हैव टू कैलकुलेट. हमें ये कैलकुलेट करना है इसका सेलिंग प्राइस. तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले प्रॉफिट निकालते हैं. ये परसेंटेज गिवन, इट्स नॉट द प्रॉफिट, इट इज द प्रॉफिट परसेंटेज. तो प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला होता है, प्रॉफिट परसेंटेज इनटू द सीटी. ठीक है, तो 20 अपॉन 100 इंटू 350. 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 से 0. दिस इज प्रॉफिट कितना हुआ इसको 70 रुपीज का. ठीक है, तो हमें पता है सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस प्लस द प्रॉफिट. दिस इज 350 प्लस 70 रुपीज. तो ये कितना हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 2 एंड 4, 420 रुपीज. ठीक है, तो उसको यहाँ पे कितना सेल करेगा वो यार 420 रुपीज. क्लियर? नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number 8 is a shopkeeper sold 12 bags for rupees 30 each. एक शॉपकीपर है, उसने कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 बैग इज इक्वल टू रुपीज 30. ठीक है, एक बैग की जो कॉस्ट है वो 30 रुपीज है. ठीक है, तो फिर कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 बैग कितनी हो जाएगी 12 इंटू 30. दिस इज इक्वल टू 360 रुपीज है ना, 360 रुपीज. फाइन. अब ये कह रहे हैं इफ ही मेड अ लॉस ऑफ रुपीज 40. उसको कितने का लॉस हुआ है यहाँ पर 40 रुपीज का उसको लॉस हुआ है. एट व्हाट प्राइस मस्ट ही बाय ईच बैग. तो यहाँ पर अच्छा सॉरी, दिस इज द सेल कॉस्ट सेलिंग प्राइस. ये सेलिंग प्राइस है. ठीक है, दिस इज द सेलिंग प्राइस. ये इसकी सेलिंग प्राइस आ गई. ठीक है, लॉस कितने का हुआ है 40 रुपीज का. तो कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी, दिस विल बी सेलिंग प्राइस माइनस लॉस. क्योंकि अगर लॉस हो रहा है तो कॉस्ट प्राइस कम होगी. ठीक है, दिस इज प्लस. अगर लॉस होता है तो कॉस्ट प्राइस बड़ी होती है ना और सेलिंग प्राइस छोटी होती है. हमने ज्यादा में खरीद के कम में उसको सेल आउट करते हैं. ठीक है, दिस इज 360
plus 40, this is 400 rupees. ये कॉस्ट प्राइस क्या आ गई? कॉस्ट प्राइस फॉर द 12 बैट्स है ना, कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 बैट. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 बैट कितनी हो जाएगी? 400 डिवाइडेड बाय 12. ठीक है, तो जब हम इसको डिवाइड कर देंगे we'll get the answer as 33.33 rupees. Fine. Now moving to question number 9. Question number 9 is Anu bought 5 buttons for rupees 2. ठीक है, एक लड़की है अनु, उसने 5 buttons कितने के खरीदे? 2 rupees के. तो फिर कॉस्ट प्राइस of 5 buttons is equal to rupees 2. फिर ये कह रहा है how much did the shopkeeper sell for if he gained 20%. यहाँ पे जो प्रॉफिट परसेंटेज हो रहा है वो कितना है? 20%. सबसे पहले तो हम प्रॉफिट निकालेंगे. वो क्या होता है? प्रॉफिट परसेंटेज इनटू द कॉस्ट प्राइस है ना. दिस इज 20 अपॉन 100 इनटू 2. 0 से 0 1 5. तो ये कितना हो जाएगा? 0.4. ठीक है, 5 4 20 0.4. तो यहाँ पे प्रॉफिट कितना आ गया? 0.4. तो फिर सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी? कॉस्ट प्राइस, इसमें हम प्रॉफिट ऐड कर देंगे. दिस इज रुपीज 2 प्लस 0.4. दिस इज इक्वल टू 2.4 रुपीज. ठीक है, समझ में आ रहा है ना? नाउ वी मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 10. Question 10 is 6 bananas were bought for rupees 5. मतलब क्या है? यहाँ पे कॉस्ट प्राइस ऑफ 6 बनानास गिवन है हमें 5 रुपीज. कॉस्ट प्राइस ऑफ 6 बनानास इज इक्वल टू रुपीज 5. तो फिर कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 बनाना कितना हो जाएगा? 5/6. ठीक है, अभी कह रहे हैं सेलिंग प्राइस ऑफ 1 बनाना, एक बनाना, सॉरी selling price of 5 bananas given है. This is rupees 6 है ना. 5 बनाना they are selling for rupees 6. तो फिर selling price of 1 बनाना कितनी हो जाएगा? This will be 6 divided by 5. ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? We have to find out the gain. तो यहाँ पे प्रॉफिट कितना हो जाएगा? selling price minus the cost price. selling price कितनी है? 6/5. कॉस्ट प्राइस कितनी है? 5/6. मैं एलसीएम ले लूंगी. ठीक है, तो दिस इज 30. 5 और 6 का एलसीएम 30 आता है. 5 में क्या मल्टीप्लाई करूं कि 30 आए? 5 6 30. तो ऊपर भी 6 मल्टीप्लाई करूंगी. 6 6 36. 6 में क्या मल्टीप्लाई करूं टू गेट दिस 35? तो मैं ऊपर भी 5 मल्टीप्लाई करती हूँ. ठीक है, दिस इज 11/30. दिस इज योर आंसर. ये क्या है? आपका प्रॉफिट है. ठीक है, नाउ मूविंग टू question number 11. Question number 11 is if the cost price of an almirah is rupees 7,000. यहाँ पे जो हमारे पास कॉस्ट प्राइस गिवन है वो कितनी है? 7,000 रुपीज. फाइन. On selling it, the shopkeeper suffers a loss of 45%. यहाँ पे लॉस परसेंटेज कितना हो रहा है? 45%. तो पहले हम लॉस निकाल लेंगे. क्या होता है ये? लॉस परसेंटेज इनटू कॉस्ट प्राइस. तो ये हो जाएगा 45 अपॉन 100 इनटू 7,000. 0 से 0 0 से 0. जब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो we'll get the answer as 3150. ठीक है, ये इसका लॉस हो गया. कॉस्ट प्राइस गिवन है, लॉस गिवन है, तो हम सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं ना. ये क्या हो जाएगी? कॉस्ट प्राइस माइनस द लॉस. तो ये जाएगा 7,000 माइनस 3150 रुपीज. तो जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे विल गेट द आंसर एज 3850. ठीक है, ये इसकी कॉस्ट प्राइस हो जाएगी. क्लियर? नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 12 and this will be the last question of your worksheet and your chapter.
चैनल को अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं करा है, अपने फ्रेंड्स को नहीं बताया, तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्रिप्शन में क्या जा रहा है, सिर्फ एक बटन ही तो क्लिक करना है। इससे मोटिवेशन मिलता है, मुझे होता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा क्लास 5 की जो है, जहां से ज्यादा सब्सक्राइबर्स आएंगे ना, उसी क्लास की तो मैं वीडियो बनाऊंगी। तो दैट इज द ओनली रीजन मैं क्लास 5 की सबसे ज्यादा बनाती हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 इज a dozen bananas cost ₹60। मतलब कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 बनानास कितनी गिवन है यहाँ पर, ₹60। ठीक है। इफ द फ्रूट सेलर सोल्ड ईच बनाना फॉर ₹6.50, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 बनाना निकालते हैं। दिस विल बी 60 डिवाइडेड बाय 12, दिस कम्स आउट टू बी ₹5। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 बनाना आ गया ₹5। फिर ये कह रहा है जो सेलिंग प्राइस ऑफ 1 बनाना है दैट इज ₹6.50। ठीक है। तो यहाँ पर अगर सेलिंग प्राइस 6.50 है तो क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है ना ऑब्वियसली। तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो जाएगा यहाँ पर, दिस विल बी सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100। ये तो प्रॉफिट परसेंटेज हो जाएगा। दिस विल बी 6.50 माइनस दिस इज 5 डिवाइडेड बाय 5 इनटू 100। तो ये कितना हो जाएगा 20, और ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी 1.5 रुपीज इंटू 20। तो 15 इंटू 20 कितना होता है, 15 इंटू 2 30, और ये 0 आ जाएगा। यहाँ पे डेसिमल कितने डिजिट्स के बाद है, 1 डिजिट के बाद है, तो मैं 1 डिजिट के बाद ये डेसिमल लगा दूंगी। तो आंसर कितना हो जाएगा 30%। क्लियर। सो दिस इज, और ये क्या है आपका प्रॉफिट परसेंटेज। फाइन। Now we'll meet you in the next session. Thank you.